जय मसीह की दोस्तों, आराधना संदेश चैनल पर हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। और हम जानते हैं कि हम इन खास दिनों में चल रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं उपवास के दिन। और अलग अलग तरीके से हम आज के दिनों को पवित्र बनाने के लिए और इन दिनों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम बहुत सा प्रयास करते हैं। हम योएल नबी की पुस्तक में से जब देखते हैं 12वें अध्याय के अंदर बड़ी ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु विलंब से क्रोध करने वाला करुणा निदान और दुख देखी पछताने हारा प्रभु है। यहाँ पर ये योएल नबी एक अलग ही तरीका मुझे और आपको उपवास रखने का बताता है और स्पष्ट रूप से कह देता है कि उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। मुझे और आपको अपने जीवन को बदलना होगा, पूरी रीति से फिरकर यहोवा के पास बड़ी दीनता बड़ी नम्रता के साथ आना होगा। और उससे भी बड़ी बात ये अगली बातों में कहता अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर। यदि मैं और आप कुछ किसी तरह का इन उपवास के दिनों में दिखावा करते हैं तो हमारा दिखावा यहोवा को बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। इस तरह के उपवास रखना हमारे लिए व्यर्थ है। ये उपवास केवल संसार के लोगों को दिखाने के लिए है। इसी बात के लिए मत्ती रचित सुसमाचार के 6 अध्याय में लिखा है कि ऐसे उपवासों का प्रतिफल तुम पा चुके हो। यदि मुझे और आप से यहोवा परमेश्वर से अपने उपवासों का प्रतिफल पाना है, यदि अपनी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में पाना है, तो हमें अपने जीवन में उपवास का दिखावा कदापि नहीं करना है। और आगे लिखा है, अपने परमेश्वर की यहोवा की ओर फिरो और अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ना है। हमें अपने मन से आत्मा में भर के प्रभु से संबंध रखना है। इन खास दिनों के अंदर उपवास रखना केवल यहाँ तक सीमित ना रहे कि मैं और आप खाने से परहेज करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम पवित्र शास्त्र की संगति में रहें। निरंतर हम पवित्र शास्त्र को पढ़ें। जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स चल रही हैं, जहां जहां पवित्र संगतियां चल रही हैं, उसका हिस्सा बने और अपना जीवन परिवर्तित करें। न केवल समाज को दिखाने के लिए, न केवल लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन परमेश्वर पिता से एक गहरा रिश्ता बनाने के लिए हम इन उपवास के दिनों को मनाएं। और उचित रीति का उपवास, जिस उपवास से यहोवा परमेश्वर प्रसन्न रहता है, उस तरीके के उपवास करें। और वो तरीका है अपने मनों को फाड़ना, पूरे मन के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ। हमें प्रार्थनाओं में रहना है, वचन में रहना है और बहुत से जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर करे आज का ये छोटा सा वचन मेरे और आपके इन उपवास के दिनों में, जब हम इन खास दिनों के अंदर चल रहे हैं, बड़े आनंद के साथ हम इन दिनों को मनाएं और इसका आनंद लें। और इसको किसी बोझ मान के नहीं, इसको कुछ दबाव में नहीं, वरन पूरी रीति से परमेश्वर की निकटता में इन दिनों का हम आनंद उठाएं और प्रार्थना में बने रहें। बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर करे ये छोटा सा और बड़ा महत्वपूर्ण वचन हम सब के लिए बहुत सी आशीषों का सबब हो। सभी को जय मसीह।